नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई ओवरहेड ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड नॉट अंडरग्राउंड। यानी कि जो बिजली हमारी ट्रांसफर की जाती है वो ओवरहेड वायर्स के थ्रू ही ट्रांसफर क्यों की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऐसे पोल्स लगाए जाते हैं उन्हीं में से जो बिजली की तारें हैं उन्हीं के थ्रू बिजली हमारी ट्रांसफर की जाती है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम का यूज क्यों नहीं किया जाता, यानी कि जो हम बिजली ट्रांसफर करते हैं उसे हम अंडरग्राउंड वायर्स को यूज करके क्यों नहीं बिजली को ट्रांसफर किया जाता, ऐसा क्यों किया जाता है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो के कुछ टॉपिक जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों की बिजली हमेशा ओवरहेड वायर से ही क्यों ट्रांसफर की जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अंडरग्राउंड सिस्टम का यूज हम क्यों नहीं करते। और दोस्तों, एक बहुत ही अहम चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम में से कौन सा सिस्टम बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, बेनिफिट, अब किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो दो चीजों में से हम उसी चीज को सिलेक्ट करते हैं जिस चीज के हमारे पास बेनिफिट्स ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए, अगर आप सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। एक तो या तो आप बाय बस जा सकते हैं या आप अपना पर्सनल टैक्सी करके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपके जो, अगर आप बाय बस जाते हो तो दोस्तों आपको इसमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी, यानी कि इसमें आपका बेनिफिट ज्यादा है। तो साफ सी बात है दोस्तों कि आप बस के थ्रू ही जाओगे, ना कि आप अपने लिए पर्सनल एक टैक्सी करके लेके जाओगे जिसमें आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है हमारे ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम में। क्योंकि ओवरहेड सिस्टम दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कॉस्ट हमारी जो है वो कम है ओवरहेड सिस्टम की। अब कॉस्ट कैसे कम है दोस्तों, देखिए, अगर अंडरग्राउंड सिस्टम से हमने अगर बिजली को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले तो जो हमें जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए, यानी कि जो वायर्स को अंडरग्राउंड लेके जाना है उनके लिए जो खुदाई करनी पड़ेगी दोस्तों, उसमें ही कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहला मेजर रीजन तो ये है कि कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा है अंडरग्राउंड सिस्टम में। इसलिए जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसे प्रेफर नहीं किया जाता है, ओवरहेड सिस्टम को ही प्रेफर किया जाता है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों दूसरा अहम रीजन ये है कि फॉल्ट डिटेक्शन, यानी कि फॉल्ट का पता लगाना। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर बिजली की वायर्स जो है वो अंडरग्राउंड है और ऐसे में अगर कहीं फॉल्ट आ जाता है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे। क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में तो अगर हमें फॉल्ट चेक करना है तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें वायर्स को निकालना पड़ेगा, यानी कि जो हमने अंडरग्राउंड करी है वायर्स उनकी हमें जमीन की दोबारा से खुदाई करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि किस वायर में फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों ओवरहेड सिस्टम में काफी हद तक ऐसा होता है कि आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि विजुअली कि किस वायर में डिफेक्ट है या कौन सी वायर जो है वो खराब हुई है, किस वायर में डिफेक्ट पैदा हुआ है, फॉल्ट आया है। तो इसलिए दोस्तों फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो ओवरहेड सिस्टम में ज्यादा इजी होता है, ज्यादा बेटर होता है। अब दोस्तों थर्ड बात यह है कि इजी इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉल करने में आसानी हमें किस चीज में होती है। तो देखिए दोस्तों, ओवरहेड सिस्टम है उसे हमें इंस्टॉल करने में जाहिर सी बात है कि ज्यादा आसान होगा ये इंस्टॉल करना ओवरहेड सिस्टम। क्योंकि दोस्तों अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और ये सभी चीजें अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि ओवरहेड सिस्टम में क्या नुकसान है, क्यों हम इसके लिए यूज नहीं करते हैं। और अगली बात है दोस्तों कि नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा जितने भी ओवरहेड ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है उनके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। वो एल्यूमिनियम की जो वायर्स होती है उनके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ी होती है, वो एक जिसे हम कहते हैं कि वायर्स ही होती हैं वो सिर्फ, तो उनके ऊपर कोई इंसुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करें तो अंडरग्राउंड सिस्टम में अगर हम वायर्स को बिजली को ट्रांसफर करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में वायर्स के थ्रू, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हमें वायर्स को इंसुलेशन भी देना पड़ेगा जिससे कि एक वायर दूसरी वायर के साथ टच ना हो जाए। तो इसलिए दोस्तों एक तो इंसुलेशन की कॉस्ट होती है जो कि अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें बहुत इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए अंडरग्राउंड सिस्टम को यहां भी प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की। तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो कौन सा सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, अगर ओवरहेड सिस्टम में अगर हमने आज पोल्स इंस्टॉल करे हैं और अगर हमने वायर्स लगाई हैं तो कल को अगर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी कि अगर हमें ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है और अगर हमें और पोल इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो दोस्तों ओवरहेड सिस्टम में ये ज्यादा इजी है क्योंकि हमें सिर्फ पोल्स लगाने हैं और उस पोल्स में ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्शन देना है। लेकिन दोस्तों अगर अंडरग्राउंड सिस्टम होगा तो अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें पहले वो अगेन हमें उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, हमें जमीन को दोबारा से खोदना पड़ेगा और साथ के साथ दोस्तों हमें इंस्टॉल करने में भी, जैसे कि आपको पता है कि इंस्टॉल करने में हमें काफी डिफिकल्टी होती है अंडरग्राउंड सिस्टम को, तो इंस्टॉल करने में भी दिक्कत होगी हमें। तो इसलिए दोस्तों जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ओवरहेड सिस्टम में ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए जो ओवरहेड सिस्टम है इन सभी एडवांटेज या इन सभी बेनिफिट्स के लिए ही, इन सभी बेनिफिट्स के कारण ही जो ओवरहेड सिस्टम है हमारा उसे प्रेफर किया जाता है और अंडरग्राउंड सिस्टम को प्रेफर नहीं किया जाता। इसलिए जो हमारी बिजली है दोस्तों वो सिर्फ ओवरहेड वायर के थ्रू ही
ट्रांसफर की जाती है, जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में देखा था कि जो हमारी वीडियो है वो ओवरहेड सिस्टम से ही ट्रांसफर की जाती है, अंडरग्राउंड सिस्टम से ट्रांसफर नहीं की जाती। हालांकि दोस्तों हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहां पे ओवरहेड सिस्टम को नहीं यूज किया जाता, जहां पे अंडरग्राउंड सिस्टम को ही यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अपने एडवांटेजेस है वहां पे। अब वो क्यों यूज किया जाता है दोस्तों, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग यूनिक क्रिएटर।